Hello everyone, welcome to my channel. Smile this side, a first year MBBS student. So welcome to the episode 4 of Sunday Neat Talks with Smile. तो आज है 31 मार्च और आज से एग्जैक्ट आपके नीट एग्ज़ाम को 34 डेज़ रह गए हैं। तो आज इस वीडियो का टॉपिक हमारा होगा डूज़ एंड डोंट्स ऑफ द लास्ट 30 डेज़ ऑफ नीट। तो क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो हम वो डिस्कस करेंगे जो मैंने खुद फील किया था अपने प्रिपरेशन फेज़ में और जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए और इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बाकी आई होप सो आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर डूज़, मतलब क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी ही करनी है इन लास्ट के डेज़ में। फर्स्ट इज़ दैट टेस्ट। टेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में हम बहुत बार बोल चुके हैं एंड अब तक आई होप सो आप अच्छे से टेस्ट देते हैं एंड आज भी आपका प्रॉपर वाला टेस्ट होगा क्योंकि आज संडे है, तो टेस्ट आपको देना ही देना है। एंड देन सेकंड जो है टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, टेस्ट को एनालाइज भी करना है अच्छे से। टेस्ट के एनालिसिस पे भी मैंने पूरी वीडियो बना दी थी, तो आपको वो देख सकते हैं किस तरीके से आपको करना है। टेस्ट देना नहीं है, सिर्फ टेस्ट को एनालाइज भी करना है, अदरवाइज़ वो टेस्ट देने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ दैट NCERT रीड करना। अब आप पूछेंगे कि NCERT हमें लास्ट के 30 डेज़ में फिर से पढ़नी चाहिए, लेकिन NCERT जो है ना, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बायो की भले ही आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने बताया था आप किस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन हर किसी का प्रिपरेशन लेवल अलग अलग होता है। किसी ने शायद पहले NCERT उस तरीके से ना पढ़ी हो तो उससे तो ऑफकोर्स पढ़ना पड़ेगा, या किसी ने बहुत बार कर लिया तो बायो बेस्टी के थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू करके देन वो पर्टिकुलर टॉपिक्स जो बार बार गलत हो रहे हैं उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसे है कि जो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की NCERT की आप बात करें तो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की NCERT आपको अभी नहीं पढ़नी, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। हमें उन चीज़ों पे अपना जो टाइम है ज़्यादा लगाना है जहाँ से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, तो उसमें आप फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की NCERT पे उतना टाइम नहीं लगाएंगे। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की NCERT आप उन चैप्टर्स के लिए कर सकते हैं जैसे फ़िज़िक्स का EM वेव्स है, या केमिस्ट्री का जैसे जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, लेकिन सारी NCERT आप उनकी नहीं पढ़ेंगे। और बायो की आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप बायो बेस्ड के थ्रू एंड देन क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन। NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज़रूर करने हैं इनके मंथ्स में। मतलब एंड का जो आखिरी महीना रह गया, अब तो मतलब नीट पास ही आ गए। पहले हम आखिरी मंथ करते थे, अब तो आखिरी के दिन आ गए हैं, तो जल्द ही आपका नीट भी आ जाएगा। तो आपको NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं क्योंकि वो काफ़ी बार रिपीट होते हैं एंड आपकी उसके थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देन फिफ्थ पॉइंट इज दैट क्या NCERT की बैक एक्सरसाइज करनी है। NCERT की बैक एक्सरसाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतनी ज़रूरी नहीं है। बाकी अगर आपने पहले से की हो तो जो स्टार मार्क क्वेश्चन होंगे वो आप रिवाइज कर सकते हैं। इंटेक्स नहीं छोड़ने, लेकिन बैक एक्सरसाइज सिर्फ टाइम होने से तब करो, क्योंकि अभी कुछ भी ऐसा आपको वो चीज़ नहीं करनी। कोई आप नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, नई चीज़ स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले से किया हुआ है तो आपको रिविजन में उतना नहीं लगेगा। तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा करनी है जिनमें हमारा आउटपुट ज़्यादा हो, तो इसका आप नहीं करेंगे बैक एक्सरसाइज को। अगर पहले से किए तो आप रिवाइज कर सकते हैं स्टार्ट मार्क क्वेश्चंस को। नेक्स्ट इज़ दैट हेल्थ। हेल्थ सबसे मेन पॉइंट है। आपको हेल्थ पे पूरा ध्यान रखना है, बीमार नहीं होना है इन 30 दिनों में। आपकी हेल्थ ख़राब हुई तो जितनी भी आपने मेहनत की है ना, अगर आपके मान लो 700 नंबर भी आना है ना, मतलब सिलेक्शन से भी दूर चले जाओगे, तो आपको हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। अच्छे से खाओ पियो, मतलब हेल्दी खाओ। ये नहीं है कि बाहर का खाना खा रहे हो। एक बार अच्छे से 30 दिन कर लो, उसके बाद 4 महीने बिल्कुल ऐसे कॉलेज जाने से पहले फ्री होंगे, तब पूरा पिज़्ज़ा बर्गर सब खाना अभी मत खाओ। लेकिन अभी हेल्थ का ध्यान रखना है पूरा आपको। फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, सब मतलब अच्छा खाओ एंड हेल्थ का ध्यान रखो। नेक्स्ट इज़ दैट एट्थ पॉइंट, स्लीप साइकिल अपनी मेंटेन करके रखो। ये नहीं है कि एक दिन तो आप 2 घंटे सो रहे हो, अगले दिन 12-12 घंटे सो रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब फिक्स टाइम हो, एग्जैक्ट फिक्स भी ना हो तो फिर भी हो कि इतने घंटे तो आप अप्रॉक्स हो रहे हो, क्योंकि उतना आपको नॉर्मल उसके लिए भी चाहिए कि एनर्जी के लिए। आप सोच रहे हैं कि आप 2 घंटे सो रहे हैं एंड देन अगले दिन इतना आउटपुट आएगा ही नहीं ना, एंड देन आप नेक्स्ट डे 14-14 घंटे सो रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको प्रॉपर ऐसे स्लीप साइकिल भी मेंटेन करके रखनी है अपनी। नेक्स्ट इज़ दैट टेस्ट की ड्यूरेशन। तो आपको पता है कि जो नीट है वो 3 घंटे 20 मिनट का होगा, लेकिन आपको अभी जो टेस्ट दोगे उसमें धीरे धीरे करके आपकी टेस्ट की ड्यूरेशन घटानी है, क्योंकि आपके पास पूरा एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे अपना टेस्ट देने जाते हैं। एंड वहाँ पर काफ़ी सारी अदर फॉर्मेलिटीज़ होती है जिनके अंदर आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आपको वो वाला टाइम भी लेके चलना होगा।
आप किसी भी तरीके से कोशिश करें कि आपका 2.5 घंटे में तो मिनिमम पेपर ख़त्म हो रहा है, एंड अदरवाइज़ उससे भी कम अगर आप रिड्यूस कर सकें। एंड देन नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेस्ट की रिगार्डिंग कि अब आपको OMR ज़रूर भरनी है। ये नहीं है कि हाँ हम पेपर के टाइम कर रहे हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, या कुछ भी एक भी गलती करने से सीधा -5 है, एंड -5 आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कितने सारे एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इस साल नीट का पेपर भरा है, तो आप कितनों से पीछे चले जाएंगे, सिलेक्शन ही मतलब दूर हो जाएगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। देन 10th पॉइंट क्या है कि प्लान अ डे बिफोर, मतलब जैसे आज रात को आपने पढ़ाई कर ली, देन आज रात को आप पहले ही मतलब रफली सोच के चल पड़ें कि हाँ कल ये चीज़ करनी है, ये मुझे चैप्टर रिवाइज़ करने हैं, इसके मुझे क्वेश्चन करने हैं, इसके मुझे प्रीवियस ईयर रिवाइज़ करने हैं, इस तरीके से ये टेस्ट देना है। तो आपका पूरा ऐसे शेड्यूल रफली माइंड में होना चाहिए। ऐसे पूरा वीक का आप कर सकते हैं कि हाँ मुझे मंडे को टेस्ट देना है, मुझे ट्यूसडे को टेस्ट देना है, फिर मुझे उसके बाद वेडनेसडे को नहीं देना, थर्सडे को देना है। तो इस तरीके से आप पूरा सोच के चलें, मतलब आपका डे पहले से ही प्लान होना चाहिए। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपका ऐसे प्लान होना चाहिए 8 to 8:30 ब्रेकफास्ट, देन 8:30 to 8:15 वॉशरूम मतलब वो सब नहीं करना है, लेकिन आपका रफली ये होना चाहिए कि आपको क्या क्या मेन टारगेट्स अचीव करना है, मतलब जो चीज़ें करनी है। एंड में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरे 2 साल तो पढ़ा हुआ है एंड देन कुछ चीज़ें आप रिवाइज़ करना ही भूल गए एंड उसकी वजह से आपने गलती कर दी, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। देन मेरे हिसाब से मतलब ये ऐसी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, एंड ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। अब हम आते हैं क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। फर्स्ट इज़ दैट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप अभी भी किसी भी अपने फ्रेंड से ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे तूने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया। अरे किसी ने मान लो कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ दी है, उसके उसमें ऐसे आ रहे हैं, तो आपको उस करके नहीं सोचना है। आप अपना दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखें। अभी कोई बताएगा कि हाँ मैंने तो ये वाली बुक भी पढ़ी है, मैंने वो भी करा है, मैंने प्रदीप की बुक भी पढ़ी है, मैंने ये भी करा। आपने जितना करे वो सफिशिएंट है, लेकिन आप उसकी रिवीजन करें एंड NCERT पढ़ें, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाकियों से पढ़ पढ़ के करें कि हाँ ये भी करना चाहिए था, उसने तो ये कर लिया, मेरा तो ये रह गया, उसने तो 200 टेस्ट दे लिए, क्या पता उसने 200 टेस्ट दिए और एनालाइज ही ना किया हो, आपने 20 टेस्ट दिए हो, आपने एनालाइज किए हो, तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा ना। लेकिन अगर मान लो उसने 200 टेस्ट दिए भी हैं, मान लो उसके 720 नंबर भी आ रहे हैं, आपका क्या होगा ना उससे। आपको अपने उससे मतलब रखना है। तो आप अपना जितना बेस्ट कर सकते हैं आपको अपने से करना है। फोमो नहीं फील करना, सब बाद में करेंगे, 5 मई के बाद करेंगे, अभी 5 मई तक अपने हाथ में है गेम, तो गेम ऑन तो अभी आपको कुछ भी नहीं सोचना इस बारे में। नेक्स्ट इज़ दैट न्यू बुक सॉल्व करनी है क्या। आखिरी के 30 दिन में बिल्कुल भी गलती मत करना। कोई भी नई बुक उठा के ला रहे हो, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये करते, कोई न्यू बुक सॉल्व नहीं करनी। देना है तो टेस्ट दो, और देना है क्या, टेस्ट तो देना ही है। तो कोई भी नई बुक आप सॉल्व नहीं करेंगे, टेस्ट देंगे। एंड देन रनिंग आफ्टर डिफरेंट टेस्ट सीरीज़, थर्ड पॉइंट जाते हैं। अभी मान लो आप पहले आकाश की टेस्ट सीरीज़ दे रहे थे, फिर आपने सुना अपने दोस्त से कि हाँ एलन की भी ऐसी चल रही है, फिर पता चला नीट प्रेप की चल रही है, फिर चला फिजिक्स वाला की चल रही है। पहले पता था, लेकिन अब पता चल रहा है कि हाँ दोस्त वो दे रहे तो मुझे भी वो देना चाहिए। ऐसा नहीं करना। एक तो टेस्ट सीरीज़ जो आप दे रहे हैं वो सीरियसली आप वही फॉलो करें, आपको बार बार टेस्ट सीरीज़ या कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दे रहे हैं उन्हें ढंग से देना है एंड एनालाइज करना है। फोर्थ पॉइंट आता है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ये नहीं होना चाहिए कि रात के 12 बजे तक आपने पढ़ाई की, दिन सोने गए, कि आपको मान लो 5 बजे उठना था, आप सो रहे हैं, तो 3 घंटे तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मेरा ये बच्चा है, मेरा वो बच्चा है, मेरा ये इस तरीके से कोई भी फ़ायदा नहीं है। उससे आप अपना स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका अगला दिन भी ख़राब हो रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जितना आप कर रहे हैं उतना बेस्ट है। आप मतलब दिन में प्लानिंग करते रहें, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते रहें। आप कर ही क्या सकते हैं ना, आप अपना बेस्ट दे सकते, तो आप वो दीजिए। तो ओवर थिंकिंग का कुछ होगा ही नहीं, तो आपको उस बारे में नहीं सोचना है। देन फिफ्थ पॉइंट यही है कि कोई भी नई चीज़ आपको नहीं करनी। जैसे मान लो इवन NCERT है, NCERT तो सब इंपॉर्टेंट बोलते हैं, लेकिन NCERT में भी कुछ चैप्टर, मान लो आपने मैग्नेटिज्म कभी पढ़ा ही नहीं, तो मैग्नेटिज्म तो वैसे भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि आप उसके NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ पर उतना आप वो नहीं करें कि हाँ इसकी NCERT पढ़ेंगे। उसकी जगह आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आप बोलेंगे नई चीज़ में अगर मान लो किसी चीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे, तो वो तो ऑफकोर्स आपको करना होगा। ये तो आपको खुद से देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है, उतना अंदाज़ा हमें लग जाता है। देन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने बायो के या केमिस्ट्री के कुछ भी ऐसे छोड़े हुए हैं कि किसी चैप्टर के ऐसे पर्टिकुलरली नहीं ही किए हुए हैं, तो वो आप कोशिश करें कि एक बार ज़रूर आंखों के सामने से मतलब जाने दें, मतलब एक बार ज़रूर देखें। मतलब पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है तो मतलब ऐसे देख लें कि हाँ कैसे कैसे कंसेप्ट सॉल्व हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं।
एंड एक था डूज़ में एक और पॉइंट आएगा कि आपको कोई भी मतलब चैप्टर नहीं छोड़ना है। अगर हो सकता है ना, मान लीजिए आपका कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर ही छूटा है, मान लीजिए मैग्नेटिज्म ही छूटा हुआ है, तो आप उसका मतलब कोशिश करें कि एटलीस्ट अगर वन शॉट देख पाएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हर क्वेश्चन मुश्किल ही आता है। हम ऐसे सोच के चलते हैं पता नहीं कितना ही ख़राब आएगा, लेकिन मान लीजिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया एंड आपने मतलब सिर्फ इस चीज़ पे छोड़ दिया कि हाँ ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, नहीं हो पाएगा। तो अगर फॉर्मूला बेस्ड है तो आप कर ही पाएंगे ना, तो वन शॉट से भी कई बार हो जाता है। मतलब ट्राई करें कि अगर कुछ ऐसा छूटा हुआ है तो आप कर सकते तो कर लें। बाकी डूज़ एंड डोंट्स में यही चीज़ें थी। देन मतलब कोई भी आपको और डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड लास्ट के 30 डेज़ के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कल 1 अप्रैल है, मतलब आखिर की 30 दिन है, बहुत अच्छे से करो। एंड कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड डिस्ट्रैक्ट मत होना, और मतलब बिल्कुल भी मत सोचना अभी कि हो सकता है नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आप इस मोमेंट पे आके मतलब ऐसे डीमोटिवेशन लाएंगे कि हाँ अब तो नहीं होने वाला है, अब तो मतलब बेड़ा गर्क हो चुका है, मतलब उससे कुछ नहीं होगा ना। सोच सोच के आप क्या ही करनी है। तो 5 मई शाम 5:20 तक आप कुछ नहीं सोचेंगे, उसके बाद देखते हैं ना क्या सोचना है। सो टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।